हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर गर्ल रुचि। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए से इंटरेस्टिंग सी व्लॉग में, जो कि घर का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली एंटरटेनमेंट एंड जगह को एक्सप्लोर करने वाला व्लॉग है, इसलिए मैंने इसकी स्टार्टिंग घर से बिल्कुल भी नहीं की। तो इस टाइम बज रहे थे सुबह के 6:30 और हम लोग घर से निकल चुके थे। हम लोग को लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद पहुंच गए माता कामाख्या जी के मंदिर, जो कि पूर्णिया में है। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट प्लेस पे है। ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने साथ साथ ही बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग वाली वाइब दे रही थी। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, शिव जी के, हनुमान जी के एंड कन्याकुमारी माता के एंड कामाख्या जी का। तो ऑफ कोर्स ये मंदिर है तो उनके तो होंगे ही। और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। ये पूर्णिया के मेन सेंटर पे स्थित है। जिस लोग को जानना है मैं बता दूँगी, अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, वरना तो कोई बात नहीं है। यूट्यूब पे एंड गूगल मैप पे सब कुछ मिलता है। वो था माता जी का पिंड जहाँ पे पूजा की जाती थी, और वो था गाइस हम प्राचीन लोग यहाँ पे। से ले रहे हैं कुरकुरे, ये ठीक है। तो हम लोग दर्शन वर्शन करके 9:30 तक फ्री हो गए। फिर हम लोग निकल गए थे वाटर पार्क एंड स्नो सिटी जाने के लिए। तो रास्ते का व्यू मस्त सा एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए थे। एंड मतलब रास्ते में हमें भूख भी बहुत तेज़ का लगा था, तो हम लोग सोचे क्यों ना कहीं रुक के खाया जाए। पर आपको तो पता है द ओजी प्रॉब्लम ऑफ हाईवे, कि आपको या तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा तो बेकार से ही कुछ मिलेगा। जो रिलेट कर सकते हो वो कमेंट में बताना। ऐसा मैं नहीं कह रही कि हाईवे का खाना अच्छा नहीं होता, मतलब हाईवे का ढाबा वगैरह का अच्छा होता है, पर मुझे पर्सनली नहीं पसंद। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आती वो खा के, क्योंकि आई डोंट नो, बहुत मेसी सा होता है। फिर हम लोग खाना का हंटिंग में 1 डेढ़ घंटा तक यूं ही हाईवे पे जाते रहे बस इसी आस में कि हमें कहीं खाने को मिल जाए। बट हमारे साथ ऐसा होगा ये तो हमें पता ही नहीं था। हमारे साथ क्या होता है ना, कि हम लोग जैसे जा रहे थे तो हम लोग गूगल मैप पे सर्च कर रहे थे, तो हमें जो ढाबा दिखा वो बंद था। फिर हमें एक ढाबा मिला जो कि ओपन था, पंजाबी ढाबा, पर वो भी बंद था। 1 घंटे बाद ओपन होता। और यहाँ देखो क्या लिखा है, 500 रुपये थूकने पर। आइए ना हमारा बिहार में, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जहाँ पे लिखा हुआ था लिटरली कि थूकने पे 500 रुपये जुर्माना, वहीं पे जिसको जीरो सिविक सेंस है वो आदमी थूक के जाता था। और हम लोग बातें करते करते पहुंच गए एक्वा सिटी एंड स्नो सिटी। तो ये पूर्णिया का फर्स्ट वाटर पार्क और स्नो पार्क है। यहाँ पे हम लोगों ने टिकट लिया। आपको एक ही टिकट कटवाना है, जो कि आपको 900 प्राइस पड़ेगा, स्नो सिटी का भी एंड वाटर पार्क। अगर आप स्नो सिटी नहीं जाना चाहते तो आप उसका टिकट मत लो, तब आपको 500 पर पर्सन पड़ेगा बस वाटर पार्क के लिए। एंड गेमिंग जोन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जब वो स्टार्ट हो जाएगा तब आपको उसी प्राइस में मिल जाएगी। और हम लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने इतनी मस्ती की जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। हम लोगों ने यहाँ पे 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया। और मैं ऐसे मुंह से जैसे ही हवा निकाल रही थी या बात कर रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी अभी स्मोक करके आई हूँ, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर था 38 डिग्री एंड अंदर का 15 डिग्री, या तो उससे भी आई थिंक कम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इतनी ना कि मैं जब कार से बाहर आई थी मुझे पसीना आ रहा था, और वहाँ पहुँचने के बाद मेरे हड्डी तक को ठंड लग गई और मेरा फेस पूरा रेड हो चुका था। तो अब आप इस सोचो तो कितनी ज़्यादा ठंड होगी। हमने यहाँ बहुत मस्ती की। नीचे जो बर्फ़ थी वो ओरिजिनल थी एंड बाकी सारी जगह एसी का आई थिंक हवा था। आई थिंक ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ की बर्फ़ भी मेल्ट नहीं हो रही थी। एंड हमने मतलब हैविंग इतना ज़्यादा फ़न किया, इतना ज़्यादा। अगर आप लोग मेरे साथ होते, मेरे यूट्यूब फैमिली मेरे साथ होती, तो हम लोग और मस्ती करते। तो हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ लेके जाओ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये पूर्णिया में ही है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। एंड जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने पहले ही बोला कि कमेंट में बताना, मैं उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। ऐसे तो गूगल मैप पे हर कुछ है, तो नहीं भी चाहिए वो तो बता देना। हाँ, हमने बहुत मस्ती की थी। और मम्मा बता रही थी मेरा हाथ देखो, जैकेट कितना लूज़ है वो। एंड मैं बोल रही थी कि प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे ब्लॉग में अच्छा नहीं लगेगा। बट फिर अभी जो भी है, सी इट्स क्यूटी पाई। एंड फिर हमने बोला कि हमारा थोड़ा सा लाइटिंग कर दो, हमें वीडियो शूट करनी है।
तो उन्होंने कर भी दिया, क्योंकि उस पूरे रूम में हम ही लोग थे, मतलब मेरी ही बस फैमिली थी और कोई यहाँ पे थे ही नहीं। मतलब लिटरली पूरा खाली, ऐसा लग रहा था कि हमने प्राइवेट आइसलैंड बुक किया है हमारे फैमिली के लिए। कोई एक मेंबर नहीं, बस एक फैमिली आई थी जो कि 15 मिनट रही, उसके बाद चले गई, क्योंकि उनके साथ छोटे 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, उनको ठंड लग सकती थी, इसीलिए बाकी 1.5 घंटा हम लोगों ने इतना एंजॉय किया। और मेरे पापा को तो अलग ही मस्ती चल रही थी, वो डांस कर रहे थे। वो हमारे फैमिली के एक ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है और हम लोग हैं इंट्रोवर्ट। मेरी मम्मी थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट है, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, मतलब मिक्स है वो दोनों, और हम दोनों भाई बहन बिल्कुल इंट्रोवर्ट। तो हमने तो बस फ़ोटोज़ क्लिक किए, मैंने कुछ अपने शॉर्ट्स के लिए वीडियो बना ली एंड दैट्स इट। फिर जब हमसे ठंडी बर्दाश्त नहीं होने लगी लगभग 1.5 घंटे बाद, तो हम लोग निकल गए यहाँ से वाटर पार्क जाने के लिए। और वाटर पार्क में भी हमें हमारा कॉस्ट्यूम मिला था। अभी हम लोग स्विमिंग पूल में गाइस आए हैं, जो कि जिसका नाम है एक्वा सिटी, और ये वहाँ का ड्रेस मैंने अपना ड्रेस चेंज कर दिया वाला। अब हम लोग मिलते हैं आपको मस्ती करते हुए। ऐसे तो आपको दोनों जगह का प्राइस 900 पड़ेगा, बट आप स्विमिंग पूल में भी जा रहे हो तो आपको अपना ड्रेस तो ऑफ कोर्स नहीं ले जाने मिलेगा, आउटफिट तो आपको वहीं का पहनना पड़ेगा। आप जब वो आउटफिट निकाल के उनको दे दोगे तो आपको 100 रुपीज़ रिटर्न मिल जाएंगी, तो आपको 800 ही टिकट पड़ेगी। और यहाँ पे का भी मौसम बहुत ज़्यादा चिल हो चुका था हम लोग के जाने के बाद, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, इतनी ज़्यादा कि हम लोग 12 बजे पूल में गए एंड लगभग 4:30 बजे के अप्रॉक्स हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि 5 बजे वाटर पार्क बंद हो जाता है। ये हर जगह का रूल है। अंधेरा होने से पहले पूरे मेंबर्स आदमी को निकाल दिया जाता है पूल से, वाटर पार्क से। इसके बाद आप बस मस्ती देखो एंड एंजॉय करो। आप ऐसा फील करो कि मैं अगर वहाँ होती तो कैसा होता। ठीक है। एंड ये था वेव पूल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव आ रही थी, मतलब बिल्कुल बीच वाइब जो कहते हैं। आप अगर एक जगह बैठे हो ना, तो इसका जो पानी का लहर है वो आपको गिरा देगा। और मेरा फ़ोन भी इस चक्कर में गिर गया था, तो मैंने फिर से वीडियोस का स्टार्ट करा। मेरा हाथ पैर बिल्कुल फूल के हो गया था, अजीब टाइप का, मेरा मुंह में भी स्वेलिंग हो गया था, देख सकते हो, डबल साइज ऑफ फेस। लेकिन जो भी करो, मज़ा तो बहुत आया। एंड उतना दूर जो आपको दिख रहा है वो दीवार के पास, वहाँ जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। ऐसे ही मैंने इस पूल का बहुत गंदा पानी पी लिया था बैठे बैठे ही, मतलब मैं डूब जा रही थी, इसीलिए मेरे को स्विमिंग नहीं आता। आई एम अ नूब इन स्विमिंग। तो मेरे पापा भैया तो स्विमर हैं, आई थिंक, मतलब स्विमर तो नहीं, बट उन्हें थोड़ी थोड़ी आती है, मुझे बिल्कुल नहीं आती। जैसे वो बंदे लोग वहाँ पे खड़े हैं ना, मैं डूब जा रही थी, इसलिए मैं किनारे में बैठ के बस वीडियो रिकॉर्ड करी थी सबका, क्योंकि व्लॉग बनाना तो हो ब्लॉगर की निशानी होती है गाइस। फिर मैं वहाँ पे वॉइस से नहीं बना पा रही थी, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बज रहा था कि आई कांट से एनीथिंग। अगर मैं कुछ बोलती भी ना तो आपको सुनाई नहीं पड़ता, इसलिए मैं वॉइस ओवर ही प्रेफर कर रही हूँ इसमें।
ये था सेकंड मोस्ट लॉन्गेस्ट राइड इन दिस पार्क। तो ये था मतलब इतना ज़्यादा मुझे इसमें डर पता नहीं क्यों लग रहा था, बहुत ज़्यादा मेरे को डर लग रहा था। जहाँ-जहाँ कट आ रहे थे ना, मेरे बैक में झटका लग रहा था। आगे मेरे भैया बैठा हुआ था वीडियो रिकॉर्ड करने और मैं पीछे, और हम लोग डायरेक्ट पानी में जाके डूब, और मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, मैं बिल्कुल डूब ही गई। मतलब अगर भैया मेरे को नहीं पकड़ता तो मैं डूब जाती उसमें, और जो आपको लंबे-लंबे बाल दिखे वो मेरे बाल थे। मैं ऊपर आ ही नहीं पा रही थी। आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ था इस टाइम। एंड ये था फर्स्ट लॉन्गेस्ट राइड, वो जो कि वहाँ स्टार्ट होके एंड पे जाता है। अभी देखना मेरा भैया आएगा। मेरे में तो ये करने की हिम्मत नहीं थी तो मैंने नहीं करा। मेरी उसी में फट गई थी तो इसमें मेरा क्या होता। दैट्स वाई। यहाँ देखो मम्मा भैया आ रहे हैं और ये दोनों भी गिरेंगे अभी डुबुक से। मम्मा बच जाती है पर भैया डुबुक से गिर जाता है। देखो आई नो मर्जी। एंड ये था हमारा लास्ट बाथ। 4:30 बजे हम लोग निकल रहे थे फ्रेशन अप होने। हम लोग फ्रेश व्रेश होके पहुँच गए रेस्टोरेंट में खाने के लिए। मैंने और मम्मा ने वेज खाया, छोला भटूरा एंड ए हॉट कप ऑफ कॉफ़ी, एंड भैया लोगों ने नॉन वेज। ऑफ कोर्स मैं वे नॉन वेज नहीं खाती इसलिए। एंड हम लोग प्यारे प्यारे व्यू एंजॉय करते करते जा रहे थे घर की तरफ। तो ये था आज का मेरा एक प्यारा सा फैमिली टाइम व्लॉग। बहुत टाइम के बाद हम लोग कहीं बाहर गए जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड जिसे डिटेल में बिल्कुल चाहिए वो मुझे कमेंट कर देना, मैं इन्फॉर्मेशन पक्का एक वीडियो के थ्रू दे दूँगी। एंड जल्दी से मेरे 250 सब्सक्राइबर्स करा दो गाइस, हो सकता है और अच्छे ब्लॉग आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं कल, बाय बाय।